नाजरीन, तस्वीर में नजर आने वाले इस शख्स के बारे में कुछ बातें पढ़ी जो कि आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो लोग इस शख्स के दौर में मौजूद थे वो हमारी इस्लाह भी करेंगे कि क्या ये सारी बातें सच थीं या कि इनमें कुछ मिलावट भी है। नाजरीन, इस शख्स ने करोड़ों रुपए खर्च करके सारी बादशाही मस्जिद मुरम्मत कराई और मीनारों पर संगमरमर के सफेद गुंबद बनवाए, मस्जिद का मेन दरवाजा और शानदार सीढ़ियां बनवाकर मस्जिद को दीदा जेब बना दिया। चौबुर्जी लाहौर के 3 मीनार थे और खंडर पड़ी थी। इस शख्स ने चौथा मीनार और सारी इमारत को मुरम्मत कराकर उसकी अजमत बहाल की। लाहौर का शालामार बाग वैरान पड़ा था, इमारत बर्बाद थी और राहदारियां टूटी फूटी थी और फवारे काम नहीं करते थे बल्कि सारा बाग ही वैरान पड़ा था। इस शख्स ने शालामार बाग को अज सरे नौ मुरम्मत करवाया। उस वक्त से लोग इसे बतौर सैरगाह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शख्स ने करारदादे पाकिस्तान की जगह आलीशान मीनार पाकिस्तान तामीर करवाया था। ये वो शख्स था जिसने पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से लाकर पहाड़ों के बीच इस्लामाबाद जैसी महफूज जगह पर बनवाया और खूबसूरत सरकारी इमारतें तामीर कराई। ये वो शख्स था जिसने पाकिस्तान को खुराक में खुद कफील बनाने के लिए सारे हरबे किए और लोगों की बिखरी जमीनें यकजा करा दी। ये वो शख्स था जिसने फैसलाबाद में ज़रई तजर्बात के लिए 100 एकड़ रकबे पर ज़रई यूनिवर्सिटी कायम की। ये वो शख्स था जिसने आबपाशी और बिजली पैदा करने के लिए पहले वार्षिक डैम बनवाया, रावल डैम, खानपुर, ज़ईम समली डैम के अलावा दर्जनों छोटे बड़े डैम बनवाए, फिर मंगला और तरबेला डैम बनवाए। ये वो शख्स था जिसने मुस्तकबिल में पंजाब यूनिवर्सिटी की जरूरतों को महसूस करके उसे न्यू कैंपस के लिए नहर के दोनों तरफ 27 मुरब्बा जमीन अलाट करके वहां पर इमारत बनवा दी। ये वो शख्स था जिसने दरियाए रावी, चनाब, जेहलम और अटक पर नए पुल तामीर कराए और सखर में दरियाए सिंध पर रेलवे पुल के साथ इतने चौड़े दरिया पर बगैर सतूनों के शानदार मुअल्लिक पुल बनवाया। ये वो शख्स था जिसने कराची से हैदराबाद तक 100 मील लंबी शॉर्टकट सुपर हाईवे तामीर कराई। ये वो शख्स था जिसने टेक्सला हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स और पहाड़ों के अंदर टैंक फैक्ट्री लगवाई जो खालिद टैंक तैयार करती है। ये वो शख्स था जिसने रिसालपुर में रेलवे इंजन बनाने की फैक्ट्री लगवाई। ये वो शख्स था जिसने इस्लामाबाद में रेलवे की बोगियां तैयार करने की फैक्ट्री लगवाई। ये वो शख्स था जिसकी पॉलिसियों से लाहौर, कराची, फैसलाबाद और मुल्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी। ये वो शख्स था जिसने फैसलाबाद में कई एकड़ रकबे पर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनवा दी। ये वो शख्स था जिसने मुस्तकबिल में तेल की महंगाई और नायाबी को भांप कर लाहौर से खानेवाल तक तजर्बाती तौर पर इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई थी जिसकी हमारे लोग तारें तो क्या पोल भी बेचकर खा गए हैं। ये वो शख्स था जिसने मशरकी पाकिस्तान में भी चाय तैयार करने के कारखाने और बांस से कागज तैयार करने की बहुत बड़ी मिल लगवाई थी। इसके अलावा पटसन से कपड़ा और बोरियां तैयार करने की बड़ी बड़ी जूट मिलें लगवा दी और लाखों मछेरों की कश्तियों में इंजन फिट करवा दिए ताकि उन्हें समंदर में दूर तक जाकर मछलियां पकड़ने में आसानी हो। ये वो शख्स था जिसके इस्तकबाल के लिए अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी अपनी अहलिया के हमरा खुद एयरपोर्ट पर मौजूद था। ये वो शख्स था जिसने सिर्फ 10 साल में ये सब कुछ कर दिखाया, लेकिन हमारे लालची लोगों ने कुछ झूठे इल्जामात पर उसे इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। इसके अलावा इससे कुछ गलतियां भी हुई होंगी क्योंकि वो बहरहाल एक इंसान था, लेकिन जिस शख्स ने पाकिस्तान के लिए ये सारा कुछ किया आज ये सियासतदान उसका नाम लेने को तैयार नहीं। और नाजरीन, उस शख्सियत का नाम था ग्रेट फील्ड मार्शल अयूब खान। नाजरीन इकराम, आप में से अगर अयूब खान साहब का दौर किसी ने देखा है तो बताइएगा जरूर कि ऊपर दी गई मालूमात बिल्कुल सच पर मबनी है या कि फिर इनमें कुछ रद्दोबदल है। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।